हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.6 मतलब चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वाला एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर एक क्वेश्चन इसमें से आता है। अब इस एक्सरसाइज में दो टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्सन या फिर सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, राइट। मेथड ऑफ इन्वर्सन और मेथड ऑफ रिडक्शन दो टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर है। दोनों में से अक्सर एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्सन। मेथड ऑफ इन्वर्सन का मतलब होता है इसके अंदर आपको इन्वर्स फाइंड करना है, बराबर। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, बराबर, या फिर बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो या फिर कॉलम वाइज, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे वो तरीका यूज करके आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। अब मेथड ऑफ इन्वर्सन के लिए दो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, दो इक्वेशन दिया रहेगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, दो वेरिएबल है इसके अंदर x एंड y, बराबर। जब दो वेरिएबल है तो आपको 2 into 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम अज्यूम करेंगे, एक को b अज्यूम करेंगे, एक को a अज्यूम करेंगे, एक को b अज्यूम करेंगे और एक x और y अज्यूम करेंगे। ऐसा अज्यूम करना है। इक्वेशन को इस फॉर्म में आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है देखो, जो a अज्यूम करोगे उस मैट्रिक्स में x का कोएफिशिएंट फिर y का कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में आएगा, फिर x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट ये सेकंड रो में आएगा। मतलब आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स में आपका a रहेगा। तो देखो 1 2 2 3, 1 2 2 3 ये भी लिख दिया। b में जो आपका रहेगा, जैसे यहाँ पे a हो गया, a1 हो गया, b1 हो गया, ये हो गया आपका c1, a2 हो गया, b2 हो गया, आपका हो गया c2। तो लास्ट वाला जो वेरिएबल्स रहेगा, नॉट वेरिएबल, जो कांस्टेंट नंबर रहेगा वो b में लेने का, 2 एंड 3। ये x लेने का, x में वेरिएबल्स लेने का, वेरिएबल मैट्रिक्स x, y। तो पहले में कोएफिशिएंट a में, दूसरे में जो कांस्टेंट नंबर रहेगा इक्वल के बाद वाला जो नंबर रहता है वो लेना पड़ता है, और x में वेरिएबल्स अज्यूम करोगे। ये तीन चीज आपको अज्यूम करना है पहले। मेथड ऑफ रिडक्शन का यूज करते समय तीन चीज आपको अज्यूम करना है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स एक्स, राइट। अब मेथड ऑफ इन्वर्सन है, हमको इन्वर्स फाइंड करना है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ, जब भी इन्वर्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग गिवन मैट्रिक्स से क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स, बराबर। अगर डिटरमिनेंट्स नॉन सिंगुलर हुआ तो इन्वर्स उसका क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं होगा। तो पहले हम लोग 2 into 2 का है मैट्रिक्स ए, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 कितना आ गया, -1। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर हो गया, मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, बराबर। अब ये होने के बाद, एग्जिस्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने का दो तरीका है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड या फिर बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो आप यूज करोगे मेथड ऑफ एडजॉइंट, बराबर। एडजॉइंट मेथड से आप क्या फाइंड करोगे, इनवर्स। तो देखो एडजॉइंट मेथड से मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। 2 into 2 के लिए मैंने क्या बोला, पहले माइनर फाइंड करना है, फिर उसका को फैक्टर फाइंड करना है। को फैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलने के बाद ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, राइट। ए 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब देखो माइनर कैसे निकालते हैं, 2 into 2 के लिए यहाँ पे m11 माइनर m11, सामने वाला वैल्यू लिखने का, अपोजिट वैल्यू। फिर m12 के लिए सामने वाला वैल्यू 2, फिर m21 के लिए सामने वाला वैल्यू 2, m22 के लिए इसका अपोजिट वैल्यू 1। ये हो गया माइनर, पहले माइनर फाइंड कर लिया। फिर
कोफैक्टर निकालने के लिए ए आई जे इक्वल टू -1 रेज टू 1 आई प्लस जे इंटू यम आई जे। इसका रूल्स मैंने आपको बताया, फार्मूला यूज करके सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो, टाइम जाता है, इसलिए मैंने आपको दूसरा आइडिया बताया हुआ था। अगर ए आई जे आई और जे को ऐड करने पे अगर क्या आता हो, इवन नंबर मिलता हो, तो डायरेक्ट माइनर वाला जो वैल्यू रहेगा लिख देने का। लेकिन आई और जे को ऐड करने पर अगर ऑड नंबर मिलता हो, तो जो माइनर में वैल्यू मिला रहेगा उसका अपोजिट कर देने का। ठीक है, यहाँ पे A11 1 + 1 करोगे तो इवन नंबर मिलेगा 2, तो क्या आएगा, डायरेक्ट जो यम 11 मिला है वही इसका वैल्यू हो जाएगा, बराबर। फिर यम 1 2 में 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 होता है, जो कि ऑड है। तो ऑड के लिए मैंने क्या बताया, जो माइनर में मिला रहेगा वैल्यू उसका अपोजिट, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव मिला तो हो जाएगा -2, नेगेटिव हो जाएगा। फिर A21 A2 + 1 3 हो गया, ऑड नंबर है, तो ये M21 जो मिला रहेगा उसका अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, -2। फिर M22 में 2 + 2 4 होता है, बराबर, जो कि क्या है, इवन है। जो जो माइनर का वैल्यू रहेगा वही सेम वैल्यू फैक्टर का भी रहेगा, को फैक्टर A22 का इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 1 है तो 1। माइनर मिल गया, उसका को फैक्टर मिल गया, को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो अभी। को फैक्टर मैट्रिक्स मतलब A11 A12 3 -2, फिर A21 A22 मिला। फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, इसी का ट्रांसपोज लिख दो, जैसे 3 - 2 रो में है तो कॉलम में हो गया, -2 और 1 रो में है तो कॉलम में हो गया, जो हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। फिर इनवर्स के लिए फॉर्मूला है अपने पास, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A पहले ही फाइंड किया हुआ है, कितना है, -1, तो यहाँ लिख दिया -1। फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना आ गया, 3 - 2 -2, राइट। अब -1 मतलब 1 अपॉन -1 मतलब माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो प्लस वाला क्या होगा माइनस, माइनस वाला क्या होगा प्लस। यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा +2, -2 है तो क्या हो जाएगा +2, +1 क्या हो जाएगा -1। आपको ए इनवर्स मिल गया। फिर बाय मेथड ऑफ इन्वर्सन सोल्यूशन फाइंड करने के लिए लिखने का x = A इनवर्स इंटू बी। क्या लिखने का, x = A इनवर्स इंटू बी। तो x ऐसे रहने दो, ए इनवर्स का वैल्यू रख दिया, बी का वैल्यू रख दिया, एक्स का वैल्यू भी रख सकते हो, एक्स वाई वो लास्ट में रखते हैं। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई है, ये 2 × 2 का है और ये 2 × 1 है। देखो यहाँ का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे दोनों इक्वल है, पॉसिबल है। वैसा आंसर कितना आएगा उसका, 2 रो और 1 कॉलम में आएगा। ठीक है, देखो -3 × 2 -6 + 2 × 3 +6। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। फिर सेकंड रो का भी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 × 2 = 4 -1 × 3 -3, तो -6 + 6 हो गया 0, 4 - 3 कितना आ गया 1, x = 0 1। x मतलब क्या है, x y है, मैट्रिक्स x y = 0 1 बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो हो जाएगा x = 0 एंड y = 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऐसी सेम सेकंड क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, कुछ जरा भी टफ नहीं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब क्वेश्चन सेकंड। 2x + y = 5, 3x + 5 = -3, बराबर। इसके पहले भी डबल वेरिएबल का क्वेश्चन था, 2 × 2 का मैट्रिक्स बना था। यहाँ भी 2 × 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। देखो कैसे, मेथड ऑफ इन्वर्सन का यूज करते समय, सॉल्व करते समय हम लोग ये अज्यूम करते हैं कोएफिशिएंट को, तो x और y का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो ए मैट्रिक्स ए बनेगा, लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर होता है वो मैट्रिक्स बी बनेगा, और जो x अज्यूम करते हैं वो वेरिएबल्स लेना पड़ता है, x एंड y, राइट। जैसे तीन चीज अज्यूम कर लो, जैसे कोएफिशिएंट में ए का क्या आएगा, x का 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, 2 3 1 5। क्वेश्चन सही फॉर्म में रहना चाहिए, नहीं है तो आप क्वेश्चन सही फॉर्म में करके फिर यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन जो सही फॉर्म में दिया है, मतलब x और y वाला टर्म लेफ्ट में
और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट में, ऐसा रहना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 3 5 1 5 लिख दिया। ये दोनों x का कोएफिशिएंट है, ये दोनों y का कोएफिशिएंट है। b में क्या लेने का कांस्टेंट 5 3, x में क्या लेने का x एंड y, ये हो गया तीनों। फिर इन्वर्सन, मेथड ऑफ इन्वर्सन का यूज करते समय हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। और इन्वर्स फाइंड करने के पहले हमें उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स फाइंड करके नॉन सिंगुलर प्रूव करना पड़ता है। नॉन सिंगुलर होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, ए इन्वर्स फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए का यूज करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो 2 3 1 5 इसका डिटरमिनेंट फॉर्म लिख दिया। 2 5 10, 3 1 3, 10 - 3 कितना आ गया 7, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर। देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो गया एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे इनवर्स फाइंड करने का। इनवर्स फाइंड करने के लिए दो तरीका आपके पास, तो एडजॉइन मेथड का यूज करके इनवर्स फाइंड करो, बराबर, या फिर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करो, ठीक है। अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट लगता है तो आप एडजॉइन मेथड का यूज कर सकते हो, बराबर। दोनों मेथड से आपको सेम मार्क्स मिलने वाला है। आपको जो आसान लगे, जो तरीका आपको सही लगे, जिसमें कम टाइम लगता हो, उसका यूज करके आप इनवर्स फाइंड कर लो, बाद में मेथड ऑफ इनवर्सन का यूज कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एडजॉइन मेथड से इनवर्स फाइंड करूंगा, बराबर। तो एडजॉइन मेथड से इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला तो पहले माइनर फाइंड करना है, को फैक्टर फाइंड करना है, बराबर। को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करने पे एडजॉइन मैट्रिक्स मिलेगा। एडजॉइन मैट्रिक्स मिलने के बाद फिर हमको ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इनवर्स फाइंड करना है, राइट। देखो 2 × 2 के लिए कितना आसान बताया था। m11 के लिए अपोजिट 5, m12 के लिए अपोजिट 3, m21 के लिए अपोजिट 1 और m22 के लिए अपोजिट 2 लिख दिया। ये हो गया माइनर। फिर को फैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, बराबर। फॉर्मूले से सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा और विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करो तो भी मैंने आपको तरीका बताया है। i + j को ऐड करने का, अगर इवन में आया तो जो माइनर में वैल्यू आया रहेगा वो सेम लिख देने का, बराबर। और ऐड करने पे ऑड में आया तो जो माइनर में वैल्यू आया रहेगा उसका अपोजिट करने का। अपोजिट मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देने का, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देने का। 1 1 ऐड करो तो कितना होता है 2, इवन नंबर इसलिए सेम आएगा 5। 1 2 ऐड करो तो 3, ऑड नंबर है, इसका अपोजिट 3 का अपोजिट क्या होगा -। फिर 2 2 1 ऐड करो 3 होता है, ये भी ऑड है, तो m माइनर का कितना था 1 था, उसका अपोजिट क्या होगा -1। m22 a22 2 + 2 कितना होता है 4, जो कि इवन नंबर है, तो m22 कितना आया था 4, सेम a22 भी कितना आएगा, राइट। ध्यान देना अभी इस पे। माइनर निकाल लिया, को फैक्टर निकाल लिया। अब को फैक्टर के बाद को फैक्टर मैट्रिक्स देख लो, a11 a12 a21 a22, राइट। a11 a12 a21 a22 लिख दिया। 5 -3 -1 एंड 2 बराबर लिखने का, जरा भी रॉन्ग हुआ तो सब रॉन्ग हो जाएगा। एडजॉइन मैट्रिक्स में क्या होगा, जो को फैक्टर मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज करना है। 5 -3 रो में है तो कॉलम में होगा, ये रो में है तो कॉलम में हो गया, एडजॉइन मैट्रिक्स मिल गया। फिर इनवर्स के लिए a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ a इनटू एडजॉइन मैट्रिक्स, राइट, लिख दिया। a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन कितना आया था 7 और एडजॉइन मैट्रिक्स 5 -3 -1 2 आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व करना है। कभी भी मेथड ऑफ इन्वर्सन में अगर a इनवर्स का वैल्यू ये आगे 1/7 आ रहा है, बराबर, तो कोई भी नंबर आ रहा है, वो नंबर से अगर अंदर वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको उसका मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, उसको एज इट इज रहने दो, बराबर। उसको लास्ट में अंदर ले जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा डिफिकल्ट हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा और आंसर भी रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करने का, इसको ऐसे रखने का। तो बाय मेथड ऑफ इन्वर्सन में x फाइंड करने के लिए x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स 1/7 दिया। वैल्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे 5 -3 -1 2, फिर b का वैल्यू 5 और -3 को यहाँ पे निकाल लिखा है, वही चीज यहाँ पे लिख दी। मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 माइनस बीच में प्लस होता है तो -1 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 + 3 होगा, तो 25 + 3 होगा। फिर 3 5 जा 15 -15 माइनस फॉर्मूले में प्लस होता है तो 2 3 जा 6 -6 -15 एंड -6 -15 -6
तो आएगा 28, यहाँ आएगा नीचे -21। अब x को लिख दो, x एंड y निकालना है हमको। देखो ये डिवाइड हो रहा है 1/7 इंटू 28, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 आ गया। 1/7 इंटू -21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, -3 आ गया, तो 4 एंड -3। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x इक्वल टू कितना आएगा 4, y इक्वल टू कितना आएगा -3। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया, राइट। इसमें और भी 2 क्वेश्चंस हैं, वो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स रहेगा। वो थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन है आसान। नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इसका शेयर करूंगा। तब तक अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करते रहो।